ये जन कल्याण रथ यात्रा जो आप लोग के बीच में आया है, ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये नुनिया समाज का यात्रा है। और राजा सगर भगीरथ से आपका क्या रिलेशन है, रिश्ता है, वो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में पिछले 6 महीना से हम सब घूम रहे हैं। उद्देश्य है कि नुनिया समाज के लोग पूरे देश में है, भारत के हर राज्य में नुनिया समाज के लोग हैं। जहां से हमारे बिहार के भाई के मजदूर जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक जो मजदूरी करने जाते हैं, वहां भी नुनिया समाज के लोग हैं। वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं सगरा है, कहीं उपारा है, कहीं नुनिया है, कहीं बींद है, कहीं बिलदार है, कहीं सगर है, कहीं नुनगर है, कहीं सोरगर है। ये तमाम नाम से जाने जाते हैं हमारे समाज के लोग, पूरे भारत में है। और पिछले 6 साल से हम लोग ढूंढ के पूरे भारत में एक करके तब ये 6 महीना से भगीरथ रथ यात्रा लेके चल रहे हैं। सोचिए, जो दांडी यात्रा शुरू हुआ वो हमारे समाज का पूर्वजों का दिया था। सबसे पहले हमारे समाज के लोग दांडी यात्रा में शामिल हुआ और ये नमक सत्याग्रह से भारत को आजादी मिली। आप बताइए, भारत के लिए नमक आपने बनाया, बम गोला सोडा बारूद खाड़ी आपने कमाया, भारत की आजादी की 2 लड़ाई आपने लड़ा, फिर भी आप लोग नुनिया कहने से शर्माते हैं। अरे आप घर से बोलिए, मैं घर से कहता हूँ कि मैं नुनिया हूँ। और ये नुनिया एक दिन ऐसा इतिहास रच के दिखाएगा कि आने वाला समय याद रखेगा। हम सब नुनिया कोई ऐसे ऐरे गहरे नुनिया समाज के नहीं लोग हैं, हम राजा सागर भगीरथ का भी वंशज है। क्यों हमारे इनसे वंशावली मिलता है राजा सागर भगीरथ से, वो भी आपको बताते हैं। हमारे समाज के लोग पहले मिट्टी का काम करते थे कि नहीं? मिट्टी का खेती के काम करते थे ना, नमक खारी बनाते थे ना। राजा सगर के 60,000 पुत्र, राजा सगर ने एक यज्ञ किया और वो एक असु घोड़ा छोड़े उन्होंने। उसमें जा करके वो घोड़ा छोड़े और वो घोड़ा को जो पकड़ता वो यज्ञ तभी पूरा होता। पूरे दुनिया घूमने के बाद वो घोड़ा उस यज्ञ में आता। लेकिन इंद्र जी ने पकड़ के वो घोड़ा को रख लिया और बाद में वो कपिल मुनि आश्रम के पास वो घोड़ा को बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़ा को ढूंढते ढूंढते समुद्र, नदी, नाला, तालाब पूरा खोद दिया, पूरा धरती को। तब आज नदी, नाला, समुद्र का अवतार हुआ, समझे ना। और वही खोते खोते वो चले गए कपिल मुनि आश्रम में। कपिल मुनि आश्रम में वो घोड़ा बना था, वो देखे कि घोड़ा क्यों बांध के रखा है, वो डांटा उसको। तब वो जो कपिल मुनि जो श्राप दिया कपिल मुनि 60,000 पुत्रों को, 60,000 पुत्र वही जल के भस्म हो गए राजा सगर के। उसके बाद राजा सगर के 4थे कुल में महर्षि भगवान भगीरथ का जन्म होता है। अपना सुख सुविधा राजपाट छोड़ करके अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए, वो माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए तपस्या करने चले जाते हैं। और तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे ला करके राजा भगीरथ ने धरती पे ला करके माँ गंगा को अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाए। अब सोचिए, वही गंगा, वही माँ गंगा, वही राजा भगीरथ के वंशज हम लोग हैं जो आज नदी माँ गंगा को लाया हुआ। अगर भगीरथ जी नहीं माँ गंगा को धरती पे लाते तो क्या आज नदी, नाला, समुद्र लोग जी पाते? पूरे दुनिया को पानी हमने पिलाया, हमारे पूर्वजों ने पिलाया। आज वही भगीरथ का वंशज हम लोग अपने सम्मान के लिए पूरे देश में तरस रहे हैं। इसका कारण गुनाहगार कौन है? हम हैं इसलिए कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा में वंचित है। हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में नहीं जाते हैं। 18 साल होता नहीं है, 18 साल में ही शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। अरे आप लोग बच्चे को पढ़ाइए। अब पढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारा सुविधा लेके आई है और सुविधा लेने के बाद भी जिस तरह से 2013 में आप लोगों ने गांधी मैदान पट्टा भरा था, उसी तरह से हम लोग पूरे देश में हम सब दिल्ली के रामलीला मैदान भरने का काम करने जा रहे हैं। और पूरे देश में हम सब दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे और उसी दिन हमारे समाज के लिए एक आयोग की मांग कर रहे हैं। आयोग का मतलब राष्ट्रीय लेवल पे हमारे समाज का आयोग बनेगा। और जिस दिन राष्ट्रीय लेवल पे हमारे समाज का आयोग बनेगा, उस दिन हमारे समाज के बच्चे भी फ्री में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेगा। ये संकल्प हम आप लोग के बीच में लेके आए हैं कि हमारा भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। ये लड़ाई लड़ने लाए मैं आपके बीच में आया हूँ। जब आयोग बनेगा तो हमारे समाज के लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे बच्चे भी शिक्षित होंगे, क्योंकि वो आयोग पढ़ने के लिए आपको पैसा देगा।
डॉक्टर बनने के लिए 5 लाख, इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने के लिए 15 लाख आयोग देता है, इंजीनियर बनने के लिए 5 लाख। अब आप बताइए, जिनके बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा वो आगे तरक्की नहीं करेगा? करेंगे ना। ये हमारा संकल्प लेके हम आप लोग के बीच में आए हैं कि आने वाला पीढ़ी जो हमारा ये हमारा शोषण हो रहा है, वो शोषण नहीं हो हमारे समाज का। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आप लोग लाखों की संख्या में, जो भी लोग आपके दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको बोलिए कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा संगम 29 फरवरी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है। आप सब लाखों की संख्या में आइए और अपना एकता का परिचय दीजिए।